शिष्य की बड़ाई इतनी कर रहे हो, अगर तुम्हारा शिष्य इतना ही दानवीर है तो हम उसकी जाकर के परीक्षा लेंगे। वशिष्ठ बोले क्यों नहीं, परीक्षा ले लीजिए। मुझे अपने शिष्य पे नाज है, घमंड है कि मेरे जैसा शिष्य किसी का नहीं हो सकता। विश्वामित्र उसी वक्त चले ही एक सूकर का रूप धारण किया और सूकर का रूप धारण करने के बाद महाराज हरिश्चंद्र के बाग में पहुंचे। बाग में पहुंचकर महाराज हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ दिया। माली जब दौड़ा है तो माली की जंघा को फाड़ दिया, साथ वाले माली भाग गए। आज माली रोता हुआ हरिश्चंद्र के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, बाग में एक सूकर आया है और उस सूकर ने सारे बाग को उजाड़ दिया। जब मैंने उसकी तरफ प्रहार करना चाहा तो उसने उल्टा मेरे ऊपर प्रहार किया, मेरी जंघा को फाड़ दिया। हरिश्चंद्र बोले हैं माली, बोलो चिंता मत करो। महाराज कहिए। चिंता का तो विषय है ही। देखो, जब मैंने उसे भगाना चाहा, मारना चाहा, तो देखो उसने मेरी जंघा को फाड़ दिया। महाराज बेटा माली, बोलो। सायकाल का वक्त है। अच्छा। और सायकाल के वक्त में अगर दुश्मन भी द्वार पे आ जाए तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। महाराज तो मैं सायंकाल की लगी है, ये देखो मेरी जंघा को फाड़ दिया। चिंता मत करो माली, जब सुबह होगा तो हम सूकर का वध करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना माली। बोलो बोलो। संध्या को समय और दुख मत काऊ कोरे दीजे। और दुश्मन आवे द्वार देखना बाहु को दीजे। माली लौट जाता है। सुबह जैसे ही भास्कर भगवान ने पूरब में आंखें खोली हैं, हरिश्चंद्र कहने लगे मंत्री, मंत्री बोलिए महाराज, क्या बात है? सारी सेना को तैयार करवाओ। अच्छा, इन्हें कपूरी बटेगा? अरे नहीं, बाग में एक सूकर आया है।
अच्छा सूकर आया। उस सूकर ने माली की जंगा को फाड़ दिया, सारी बगिया को उजाड़ दिया। महाराज कहिए। तो चलो ऑपरेशन करवाए दे चलो को। अरे नहीं, पहले उस सूकर का वध करेंगे। अच्छा चलिए सारी सेना तैयार करवाओ। अच्छा सेना। महाराज एक बात है। बिल्कुल। वैसे सेना तो तैयार है लेकिन महाराज हमें छुट्टी देंगे। नहीं नहीं, क्यों? बड़े चालाक अम्मा के हो। सुनो महाराज, मेरे घर से अभी टेलीफोन आया, टेलीफोन। आज किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी और जिस किसी नौकर के पास से वो सूकर निकल गया उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज हमें मौत से बहुत डर लगता है, मरना नहीं चाहते। ऐसा करो महाराज, अभी ये फोन आया था मेरी इनको। आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, सारे बाग को घेर लिया जाए। मेरा आदेश है नौकर की फौज तैयार की जाए। हमें क्या लगा तो माने या नहीं। अब जैसे ही हरिश्चंद्र सेना सहित उस बाग में पहुंचे हैं, चारों तरफ से बाग को घेर लिया। हुआ ऐसा, गिर गओ बाग झट राजा को, सरदार से चला से। चारों तरफ से बाग को घेर लिया। हरिश्चंद्र बोले हैं, सिपाहियों सूकर को घेरो, किसी के पास से सूकर निकल ना जाए। सूकर ने सोचा, विश्वामित्र ने सोचा कि अगर किसी नौकर के पास से निकलकर गुजरे तो बेचारा बिना मौत मारा जाएगा। जहां महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के पास से होकर घुरघुराता हुआ, आवाज करता हुआ निकल गया। और जैसे ही वो सूकर निकला, पीछे से महाराज हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। इधर मान्यवर संदीप यादव जो इसी ग्राम नंगला खार के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से हार के द्वारा हमें सम्मानित किया गया है। और हार परीक्षित महाराज और नवलदेव मैया जी के लिए इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए से समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। और कलश वाली कन्याएं हैं वो व्यास गद्दी के सामने आ जाएं, उन्हें भी सम्मानित करना चाहते हैं। और 5000 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में और 50 किलो गेहूं भेंट करते हैं। कामना करते हैं इनके हाथ इसी तरह से धर्म की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें, इनके परिवार में खुशहाली बढ़े, समाज में निर्माण सम्मान मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान भक्तों आप कथा में ही रखें। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, वो शूकर एक झाड़ी में पहुंच करके छिप गया, एक महात्मा का रूप धारण किया। आ जाओ कलश वाली बहनें, पैसा लेने में दम निकल रही है।
महात्मा जी का रूप धारण किया और महात्मा जी निकल के आ गए। हरिश्चंद्र को जाता हुआ देखा, सामने उसी रास्ता में पहुंच गई और जो हरिश्चंद्र ने देखा बाबा जी को प्रणाम किया है। बाबा जय श्री राम। बाबा जी जय श्री राम। सीताराम बेटा सीताराम, मोहर बता। ठीक है महाराज, क्या आपने इधर से कोई सूकर जाता हुआ देखा? क्या महाराज? कोई सूकर जाता हुआ देखा? सूकर को तो हम बता देंगे। हाँ, पहले ये बताओ तुम हो को? मैं अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी। राजा हरिश्चंद्र, तो सूकर का क्या करोगे? अरे उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है, माली की जंघा को फाड़ दिया। हाँ हाँ, मैं उसका वध करूंगा। तुम वध करोगे? बिल्कुल। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी प्राण दान दिया है? कहना क्या चाहते हो महाराज? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने कभी प्राण दान नहीं दिया तो किसी के प्राण लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप एक राजा होकर के, और तुम्हारे लिए तो प्रजा और पशु एक समान होते हैं। लेकिन महाराज उसने मेरे बाग को उजाड़ दिया है, माली की जंघा को फाड़ दिया। महाराज कहिए। एक बात कहें? बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महात्मा जी? मैं बड़ी इच्छा लेकर के तुम्हारे पास में आया हूँ। मेरे पास? हाँ। कौन सी आस लेके आए हो महाराज? मैं एक इच्छा लेकर के आया हूँ। तो बोले महात्मा जी, राजन अपनी मर्यादा में कुछ इच्छा दान चुका राजन। महात्मा जी बोले हैं, महाराज हरिश्चंद्र, मेरे घर में एक बेटी है जो कुंवारी है। मैं बहुत आस लेकर तुम्हारे पास जा रहा था। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी राजा हो। उस बेटी के पीले हाथ करा दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी हरिश्चंद्र बोले हैं, महात्मा जी इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जवाब दिया है, महाराज संकल्प कर दीजिए। बोले चाहिए क्या? बोले 60 भार सोना। बोले घर पर चलिए तो मैं आपको 60 भार सोना अवश्य दे दूंगा। जवाब दिया, नहीं नहीं, यहाँ पर संकल्प कर जाइए। हरिश्चंद्र बोले, इस समय मेरे पास कुंजी और लगाम के सिवाय कुछ नहीं है। जवाब दिया कि उसी कुंजी लगाम का संकल्प आप कर दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने वो कुंजी और लगाम महात्मा जी को दे दी और कहा, चलिए महाराज 60 बार सोने का कर्ज मैं आपका अदा करता हूं। लेकर जैसे ही पहुंचे अपने दरबार में, महाराज ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया। इधर आइए। महात्मा जी जो द्वार पे बैठे हैं, इन महात्मा जी को 60 बार सोना उस खजाने से लाकर दे दीजिए। विश्वामित्र बोले हैं, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो?
60 बार सोना उस खजाने से, उस खजाने में तुम्हारा रहा क्या? इस कुंजी लगाम में सब कुछ आ गया, पूरा राज्य आ गया। 60 बार सोने का कर्ज तुम्हारे ऊपर है। जवाब दिया है विश्वामित्र ने, राजा ने खजाना